हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर एपिसोड नंबर 9 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज की इस एपिसोड में काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हम आपको सिखाएंगे नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करना, नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करना। सर्कल का मतलब वृत्त, क्यूब का मतलब घन। ठीक है जी। तो आज काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर फोर्थ टॉपिक हमारा होगा दोस्तों, सर्कल्स की काउंटिंग करना। ठीक है ना, दिए गए आकृति में वृत्तों की संख्या की गिनती करना। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि देयर इज नो ट्रिक टू फाइंडिंग और काउंटिंग द नंबर ऑफ सर्कल्स इन अ गिवन कॉम्प्लेक्स फिगर। ठीक है, दी गई जटिल आकृति में वृत्तों की संख्या काउंट करनी है तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है मेरे भाई। इसका मतलब है कि वृत्तों की संख्या आप सीधे सीधे तौर पे काउंट करेंगे। ठीक है ना, वी विल फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स डायरेक्टली। ठीक है, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? तो मैंने यहां पे नोट पॉइंट में मेंशन करके रखा हुआ है दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो यार, दो या अधिक आकृतियों को जोड़कर कभी भी नए वृत्त नहीं बनते। ठीक है, टू और मोर फिगर्स नेवर कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सर्कल्स। जैसे हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना सीखे थे, तो आपने देखा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सपोज करिए यहां पे दो रेक्टेंगल है, एक ये, ठीक है, और एक ये, दो रेक्टेंगल है। ठीक, इन दोनों रेक्टेंगल को मैंने क्या बोला, कंबाइन किया, इस तरह से किनारे से कंबाइन किया, मर्ज किया। ठीक है, यहां से मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया किनारे से, तो आपने देखा एक नया रेक्टेंगल फॉर्म हो गया क्या? ठीक है, मैंने क्या किया, दो आकृति थे ऐसे, एक जिसको मैं आयत बोला, रेक्टेंगल जी, और ये दूसरा, दोनों को मैंने यहां से मर्ज किया तो एक नया, एक तीसरा रेक्टेंगल, एक तीसरा आयत फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बात तो सही है। ठीक, लेकिन ये वाले सिचुएशन आपको सर्कल की केस में दिखाई नहीं देगा, सर्कल की केस में दिखाई नहीं देगा, है ना। इसलिए मैंने कहा दो या अधिक आकृतियों को जोड़कर कभी भी नए वृत्त, नए सर्कल नहीं बनते। यहां भी देख लो, मैंने कहा जी जैसे ये है एक सर्कल और ये है जी दूसरा सर्कल। अब ये दोनों सर्कल को जैसे मैं ज्वाइन किया, इस तरह से जैसे ज्वाइन किया, ये लो, तो भी तो ये दो ही सर्कल है ना, कोई तीसरा नया सर्कल फॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप डायरेक्टली सीधे सीधे तौर पे काउंट करेंगे जितने भी सर्कल है उसको, उसके लिए कोई ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं होगा मेरे भाई, कोई ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स फिगर दी गई है, एक जटिल आकृति दी गई है मेरे भाई। इस जटिल आकृति में कितने वृत्त है? हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल्स आर देयर इन दिस कॉम्प्लेक्स फिगर? ठीक, तो सीधे सीधे तौर पे काउंट कर लो। आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and this is 21. How many circles are there in this complex figure? तो आपने बोला जी 21. There are 21 circles are there in this given figure. ठीक, तो मैंने कहा जी कोई ट्रिक का इस्तेमाल किए कि यहां पे? नहीं सर, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, सीधे सीधे तौर पे डायरेक्टली हमने काउंट कर दिया यहां पे। ठीक ना, तो कुछ क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, बहुत आसान है नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करना। काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करना ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल्स आर देयर इन दिस कॉम्प्लेक्स फिगर, दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या काउंट करके बताइए।
तो आपने कहा जी ये तो साफ साफ दिख रहा है सर, 3-3 के पेयर में है, देखो 3-3 के पेयर में ऐसे 4 पेयर दिखाई पड़ रहे हैं, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। टाइम लगा इसमें? कोई टाइम नहीं, ठीक। 1 2 3 थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूं मैं, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, ठीक, फिर 1 2 3, 9 तो यही हो गए, और मिडिल में है देखो 1 2 3, ठीक ना, तो 3 चौके 12। अगला, ये एक अटैच्ड फिगर दी गई है, अटैच्ड फिगर, संलग्न आकृति। तो इस संलग्न आकृति में कितने वृत्त है ये पता करके बतानी है, ठीक है। सर कोई ट्रिक लगाएंगे यहां पे? नो, देयर इज नो ट्रिक टू काउंटिंग द नंबर ऑफ सर्कल इन दिस कॉम्प्लेक्स फिगर, ठीक है। कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करनी है, सीधे सीधे तौर पे काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वृत्तों की संख्या कितनी? 13। हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया सर, अब ये टॉपिक खत्म हो गया। हाँ भाई, सबसे आसान टॉपिक है बोला ना मैं काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर, ठीक। तो 4 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं अभी तक। अब हम काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, घनों की संख्या की गिनती करना। ध्यान रहे दोस्तों कि यहां भी आपको इस तरह की जटिल आकृति दी जाएगी, है ना। तो इस जटिल आकृति में, इस कॉम्प्लेक्स फिगर में, ठीक, कुछ घन ऐसे होंगे जो दिख सकते हैं और कुछ नहीं भी। तो हमें दोनों प्रकार के घनों को ज्ञात करना होगा। इन द गिवन फिगर सम क्यूब्स मे बी विजिबल, सम क्यूब्स मे बी विजिबल एंड अदर्स मे नॉट बी, अदर्स मे नॉट बी। तो कुछ दिखाई पड़ रहे होंगे तो कुछ नहीं, ठीक। तो हमको दोनों तरह के क्यूब्स का आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। वी नीड टू आइडेंटिफाई बोथ टाइप्स ऑफ क्यूब्स। जैसे कि इस गिवन फिगर में हमको अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करनी है, घनों की कुल संख्या काउंट करनी है इस दी गई आकृति में, ठीक है। तो आप सीधे सीधे तौर पे जो दिखाई दे रहे हैं अगर उसको देखें तो आपने कहा जी सर एक घन तो ये वाला हो गया, एक घन ये वाला हो गया, हाँ जी, जो दिखाई पड़ रहे हैं हमको। दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और ये तीसरा जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, ये थर्ड, तो दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो दिखाई दिया, कहने का मतलब जो विजिबल, जो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, विजिबल क्यूब्स, ये 3 विजिबल क्यूब्स कितने हैं दोस्तों? 3। तो अगर मैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो छिपा हुआ है, मतलब हिडन, हिडन क्यूब ऐसे कितने हैं कहूं तो आप यहां पे एक कहेंगे क्या मेरे भाई? कितने कहेंगे? एक। कैसे पता है? देखो यार, ये कुछ इस तरह से दोस्तों, जैसे बच्चे लोग है ना, वो जो क्यूब वाले टॉयज खेलते हैं ना, है ना, बहुत सारे ऐसे क्यूब होते हैं तो उसको ऐसे जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं ना क्यूब्स, उसको देखे होंगे आपने, ठीक। या फिर ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, ठीक। तो मैंने कहा जी फर्स्ट फ्लोर में जितने भी दिख रहा है इसको 1 1 ऐसे काउंट करो, ठीक। अब मैंने कहा ये वाला जो रूम है बिल्डिंग का, ये जो टॉप वाला रूम है, ये सेकंड फ्लोर में है क्या, तो इसको आप डबल काउंट करें। ऐसा क्यों सर? एक ये स्वयं जो दिखाई पड़ रहा है टॉप में,
जो रूम दिखाई पड़ रहा है ये स्वयं एक हुआ। और भाई जब ये सेकंड फ्लोर में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये किसी न किसी रूम के ऊपर बना होगा, किसी न किसी एक रूम के ऊपर बना होगा, जो रूम हिडन है, छिपा हुआ है, बैक साइड है वो, इमेजिन करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्क कर देंगे। मान लो एक बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर तो 1 1, सेकंड फ्लोर में एक रूम दिख रहा है तो वहां पे हम बोल देंगे 2, मतलब सेकंड फ्लोर में जितने भी क्यूब दिखेगा उसमें 2 2 हम मार्क कर देंगे। अब ओवरऑल अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल 4 आना चाहिए। टोटल कितने आना चाहिए दोस्तों? 4 आना चाहिए। तो मैंने कहा जी 2 + 1 + 1 ये 4, ठीक ना। तो इसका मतलब यह है मेरे भाई कि जो दिख रहे हैं सीधे सीधे 1 2 3, मतलब विजिबल क्यूब्स 3 हो गए। टोटल 4 है तो मतलब जो हिडन है, छिपा हुआ है, वो 1 हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से अगर मैं कहूं मेरे भाई, इस तरह से अगर मैं कहूं तो टोटल क्यूब कितने हैं? 3 + 1 4। टोटल कितने हैं मेरे भाई? 4। नहीं समझ आया? आएगा समझ, धीरे से आएगा। चलिए, ये थोड़ा बड़ा सा बिल्डिंग है तो और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे दोस्तों। मैंने जस्ट ये बात बोला दोस्तों कि जैसे बच्चे लोग जो क्यूब खेलते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं ऐसे जोड़ जोड़ के, ठीक है। जैसे ये एक क्यूब हो गया, ठीक ना, इसके ऊपर में एक क्यूब और रख दिया, इसके ऊपर में एक क्यूब और रख दिया, ठीक। अब इसी को मैं अगर कहता हूं फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक। तो मैं अगर कहता हूं मेरे भाई यहां पे फर्स्ट फ्लोर तो 1 लिखा, ये सेकंड फ्लोर तो ये 2 लिखा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं ये थर्ड फ्लोर तो ये 3 लिखा, तो इसका मीनिंग क्या होगा यहां पे पता है? इसका मीनिंग क्या होगा पता है दोस्तों? मैं अगर कहता हूं कि भाई ये फर्स्ट फ्लोर में है, ये क्या है? फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर, तो आप क्या करो यहां पे 1 1 1, यहां से पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। ऐसे 1 1 1 लिख दो, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे में और कोई रूम होगा क्या? अगर ये एक बिल्डिंग है तो फर्स्ट फ्लोर के नीचे में कोई रूम होगा क्या? नहीं, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। समझ रहे हैं क्या मेरे भाई? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जी सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर में जितने भी क्यूब दिखाई पड़ रहे हैं, सेकंड फ्लोर में जितने भी क्यूब दिखाई पड़ रहे हैं, यहां हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। देखो, तो 2 का मतलब क्या है, या फिर सेकंड का मतलब क्या है दोस्तों? कि इसके नीचे एक रूम और है जो छिपा हुआ है, हिडन है। इसके नीचे भी एक रूम और है जो छिपा हुआ है, हिडन है। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा यहां 2 लिखने का मतलब है कि भाई एक तो ये स्वयं जो दिखाई पड़ रहा है, और एक वो जिसके ऊपर में ये खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? मैं यहां पे 2 क्यों लिखा? एक ये स्वयं हो गया, और जिसके ऊपर में, किसके ऊपर में? ये 1 के ऊपर में है, ठीक है। तो ये 1 वाला छिपा हुआ है, इस 2 के नीचे 1 है, वो बैक साइड है, छिपा हुआ है। समझ गए? तो मैंने कहा मेरे भाई कि आप फ्लोर को देखते जाना। मैंने कहा जैसे थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर में एक ही क्यूब दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा जी कोई भी फ्लोर हो उस तरह से आप नंबर्स लिखते जाना उस क्यूब में। तो ये थर्ड फ्लोर में ये वाला क्यूब है तो यहां पे 3 लिखा। यहां सेकंड फ्लोर में 1 और 2 क्यूब दिखाई पड़े थे, इसमें दोनों में 2 2 लिखा, क्योंकि इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, इसके नीचे में एक छिपा हुआ है। अगर यहां पे थर्ड लिखा हूं मैं तो देखो
ये थर्ड में जो रूम है, इसका मतलब इसके नीचे 2 रूम और होंगे। जस्ट लाइक जो बच्चे लोग क्यूब खेलते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं ना, तो 3 बोल रहा हूं तो एक ये स्वयं हो जाएगा, और जिन दो के ऊपर रखे गए हैं, ये वाला और ये वाला, तो सबको मिलाकर ये 3। तो इसका मतलब यहां 3 लिखा हूं तो एक ये स्वयं और 2 इसके नीचे में और है जो हिडन है, छिपा हुआ है। ठीक है जी। तो अगर मैं टोटल बताने जाऊं मेरे भाई, अगर मैं टोटल बताने जाऊं, ध्यान से, अगर मैं टोटल बताने जाऊं तो ये सब को ऐड कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, 3, 2 2 4 हो जाएगा, यहां पे ये 3। तो कुल मिला के ओवरऑल टोटल क्यूब्स की बात करें, टोटल क्यूब्स की बात करें तो 10 होंगे क्या मेरे भाई? कितने होंगे? 10 होंगे। अच्छा, तो मैंने कहा जी इसमें हम दिखाई देने वाले को भी काउंट किए हैं और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उसको भी काउंट किए हैं। ठीक, तो देखो फर्स्ट फ्लोर में तो जो भी क्यूब है या जो भी रूम है वो सब दिखाई देने वाले हैं। ये दिखाई दे रहा है वो वाला रूम है क्या? हाँ जी, सभी के सभी रूम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे भाई जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सेकंड फ्लोर में हम गए तो जो दिखाई दिए एक रूम ये, ठीक है, लेकिन इसको मैंने 2 क्यों कहा? क्योंकि इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, वैसे ही ये वाले रूम के नीचे भी एक रूम छिपा हुआ है। ठीक है ना, एक के ऊपर एक होते हैं ना भाई। तो अगर मैं कहूं इस वाले लाइन में छिपे हुए हिडन वाले 2 है, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये थर्ड फ्लोर में एक ही रूम था, तो यहां पे मैंने 3 लिखा। क्यों? एक स्वयं और इसके नीचे 2 और है जो दिख नहीं रहा है, तो यहां भी 2। तो कुल मिला के बात ये हुई मेरे भाई, कुल मिला के बात ये हुई, अगर मैं कहता हूं जो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6 जो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिखाई देने वाले अगर मैं क्यूब की संख्या बात करूं, दिखाई देने वाले क्यूब की संख्या बात करूं मेरे भाई, तो कितने हो जाएंगे? 6। और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे क्यूब की संख्या बात करें जो हिडन है, वो क्या हो जाएंगे? 2 और 2 4। ठीक ना, यहां लिख दूं मैं विजिबल क्यूब्स कितने हैं? 3 2 5 और 1 6। और जो हिडन क्यूब्स है, इतना समय नहीं लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लिया। हिडन क्यूब्स क्या होंगे? यहां, अच्छा इसके नीचे 2 छिपा हुआ है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो 2 1 1 4, 2 2 4 यही वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, तो इस तरह से यहां पे मुझे टोटल पूछा गया था ना मेरे भाई, यहां पे मुझे टोटल पूछा गया था, तो मैंने बता दिया जी टोटल होगा 10, विजिबल वाले भी और हिडन वाले भी। अब समझ आया? वही बात मैं यहां पर भी किया था यार, हो सकता है यहां पे अच्छे से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। तो 1 2 3 सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, छिपा हुआ है वो कहां दिखाई देगा? सेकंड फ्लोर में एक दिख रहा था, लेकिन एक के ऊपर एक होते हैं, तो सेकंड में है उसके नीचे एक तो होगा ना, इसके जस्ट नीचे एक जो छिपा हुआ है, तो हिडन क्यूब 1 और विजिबल क्यूब 3, टोटल हो गए जी 4। तो टोटल पता करने के लिए मैं क्या बोलता हूं? फर्स्ट फ्लोर में 1 1 लिखो, सेकंड फ्लोर में जो जो क्यूब दिखाई दे रहा है उसमें 2 2 लिखेंगे, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर ऐसे दिया गया है, तो
फोर्थ फ्लोर में जितने भी क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पे 4 4 ऐसे लिखते जाएं, एक वो स्वयं और उसके नीचे 3। अगर 5 फ्लोर है ना, तो 5वें फ्लोर में जो क्यूब दिखाई पड़ रहे हैं उसमें 5 लिखेंगे, एक वो स्वयं और उसके नीचे 4। क्लियरिटी मिल गया? अगर क्लियरिटी मिल गया मेरे भाई, अगर आपको क्लियरिटी मिल गया तो ये रहा एक क्वेश्चन आपके समक्ष। ठीक है दोस्तों, तो इस गिवन कॉम्प्लेक्स फिगर में आपको नंबर ऑफ क्यूब्स बतानी है, लेकिन 3 अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ, कुल घनों की संख्या। फर्स्ट, ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब विच आर विजिबल, हाउ मेनी सच क्यूब्स आर देयर विच आर विजिबल, ये सेकंड हो गया। थर्ड, ऐसे कितने घन हैं जो छिपे हुए हैं, मतलब विच आर हिडन, हाउ मेनी सच क्यूब्स आर देयर विच आर हिडन। तो मैं आपको टोटल क्यूब्स काउंट करना सिखा दिया हूं, मैं आपको विजिबल वाले काउंट करना सिखा दिया हूं, मैं आपको हिडन वाले भी काउंट करना सिखा दिया हूं। मैं तो बोलता हूं कि जो दिखाई दे रहे हैं उसको पहले काउंट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको एक बिल्डिंग की तरह ट्रीट करो। तो आपने कहा जी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक ना। तो इसमें जो दिखाई देने वाले घन हैं या दिखाई देने वाले रूम हैं, इसकी संख्या 1 2 3 4, जो दिखाई दिया 4, यहां पे 3 दिखाई दिया, यहां पे 2 ये भी दिखाई पड़ रहा है, और ये टॉप में 1, ये सब के सब दिखाई देने वाले रूम है क्या, ये दिखाई देने वाले घनों की संख्या है। तो ये 4 और ये 3 और ये 2 और 1, इसका मतलब 4 3 7 2 9 और 1 10। बढ़िया। तो ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं? 10। ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं मेरे भाई? तो 10। अच्छा जी, अब अगर मैं कहूं यहां पे टोटल काउंट कर लो, देखो कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं उसको देखो। टोटल, तो टोटल के लिए मैं क्या बोलता हूं, फर्स्ट फ्लोर में जो जो दिखाई पड़ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में जो घन दिखाई पड़ रहे हैं उसमें आप 1 लिखते जाओ, है ना। जितने भी घन दिखाई पड़ रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर में, सब में आप 1 लिखो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके नीचे और कोई घन नहीं होगा, एक के ऊपर एक ऐसे रखा जाता है। तो फर्स्ट बोल रहा हूं, फर्स्ट फ्लोर, तो इसके ऊपर जरूर रखा जा सकता है, इसके नीचे और कोई है क्या? नहीं, तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर तो 1 1। अच्छा जी, मैंने कहा सेकेंड फ्लोर में जितने भी क्यूब दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ऐसा बोल रहा हूं, उसमें 2 लिखो, क्योंकि ये सेकेंड फ्लोर में। एक जो स्वयं दिखाई पड़ रहा है, तो भाई अगर वो सेकेंड फ्लोर में है तो उसके नीचे एक और होगा, है ना। हाँ जी, तो इस तरह से थर्ड फ्लोर में जाएंगे तो जितने भी क्यूब दिखाई पड़ रहे हैं उसमें 3 लिखेंगे, एक स्वयं जो दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे 2, ठीक है। तो ये टोटल काउंट करने के तरीके हैं, टोटल क्यूब्स काउंट करने के तरीके हैं मेरे भाई। अगर इस तरह के फिगर दिखाई पड़ रहे हैं तब समझ गया सर। ये फोर्थ फ्लोर में है, तो फोर्थ फ्लोर में तो एक ही क्यूब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो फोर्थ फ्लोर में है तो 4 लिखो, एक ये स्वयं और इसके नीचे में 3 और होगा, ऐसे एक के ऊपर एक रखा जाता है। तो अब इन सब को आप टोटल कर दो, इन सब को आप टोटल कर दो मेरे भाई। तो पहले मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए बोला 1 2 3 4, उसके बाद सेकंड फ्लोर के लिए बोला तो 2 2 4 2 6, ठीक। फिर थर्ड फ्लोर के लिए बोला 3 3 6, उसके बाद फोर्थ फ्लोर के लिए बोला यहां पे 4। सबको टोटल करो, टोटल करो। तो 4 6 10, 4 6 10, 10 और 10 20, तो ये हो जाएगा जी टोटल क्यूब। टोटल क्यूब्स मतलब इसमें दिखाई देने वाले क्यूब है, यस। इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी है, यस। तो टोटल क्यूब्स हो गए मेरे पास 20, ठीक है जी।
टोटल क्यूब्स हो गए मेरे पास 20। और ऐसे कितने घन है जो दिखाई दे रहे हैं, तो सीधे सीधे तौर पे बोले थे मैंने 4 और ये 3 और ये 2 और ये 1, तो 4 3 7, 7 2 9, 1 10, ठीक ना। जो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, दिखाई देने वाले क्यूब, तो ये 10। तो मैंने कहा जी अगर आप टोटल में जो दिखाई दे रहे हैं उसको माइनस कर दो तो जो छिपे हुए हैं वो पता चल जाएगा। तो छिपे हुए कितने मेरे भाई 10, ये भी हो जाएगा हमारे पास 10। मजा आया। आप बोलोगे तो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको मैं वापस से कैलकुलेट करके बता सकता हूं। जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उसको इधर आ जाइए, यहां से देखें, यहां से बताऊं। यहां जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैं फोर्थ से कैलकुलेट करूं, तो मैंने कहा जी एक स्वयं जो दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे 3 और है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब यहां से अगर हम देखें तो 3 जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। ये 3 3 लिखा है, मतलब एक एक स्वयं हो गए। इसके नीचे में 2, इसके नीचे में 2 जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो 2 और 2 4, ठीक। ये सेकंड ऐसे लिखा गया है, मतलब सेकंड फ्लोर में, तो इसके नीचे में एक एक छिपा हुआ है क्या, इसके नीचे में एक एक है। तो आपने कहा जी 1 + 1 + 1, ये सब क्या है, हिडन वाले। ये सब क्या है मेरे भाई, हिडन वाले, ठीक। तो देख लो 1 + 1 + 1, ये 3 हो गए, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10। तो हिडन वाले कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 10। ऐसा भी मैंने बता दिया आपको, जो हिडन थे बताया था मैंने 10। तो टोटल काउंट कर लो और जो दिखाई दे रहा है उसको माइनस कर दो टोटल में, तो भी तो ये 10 आ रहा है। हर तरीके से मैंने आपको बताया। इसी के साथ मैं रीजनिंग का यह सीरीज, जो कि नॉन वर्बल वाला सीरीज चल रहा था, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये मैं फिनिश करता हूं मेरे भाई, ठीक है। एसएससी, रेलवे, व्यापम, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को प्रॉपर फॉलो करें। वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल दोनों हमने प्रोवाइड किए हैं बेहतरीन अंदाज में दोस्तों, ठीक ना। तो अगर ये सीरीज पसंद आता है तो जरूर आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।